ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने पिछली कथा में भगवान कपिल ने जो वर्णन किया था, ये 24 भौतिक पदार्थ जो होते हैं वो किस प्रकार से महत तत्व में विभाजित हो जाते हैं। महत तत्व जो पहले जिसे प्रधान भी कहते हैं, पहले उसमें वैरायटीज नहीं होती है, एक बीज की भांति होता है। लेकिन जब भगवान महत तत्व की तरफ देखते हैं तो उसके अंदर में भगवान की शक्ति के द्वारा क्रियाशीलता आ जाती है और ये 24 भौतिक पदार्थ उस बीज के रूप में उस शक्ति के अंदर में भगवान की जो ये भौतिक शक्ति है जिसे महत तत्व कहते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये हमने जो है उसके बारे में समझा था। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? हम लोग सोच सकते हैं कि भाई ये क्रिएशन भगवान ने रचना कैसे की, इसको समझने की ज़रूरत क्या है? बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरत है। अगर हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये भौतिक संसार टेम्परेरी है, इसकी रचना होती है, कुछ समय तक रहता है और कुछ समय के बाद में इसका प्रलय हो जाता है। अगर हमें ये ज्ञान नहीं होगा तो हम लोग सोचेंगे यही जगत सब कुछ है। हम जन्म लेते हैं, जानवर की भांति केवल काम करते हैं, पेट भरते हैं, ऐशो आराम करते हैं और एक दिन शरीर छोड़ करके चले जाते हैं। फिर अगले जीवन में अगले शरीर की प्राप्ति होती है और इसी जगत में घूमते रहते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए ये भौतिक संसार की रचना किस प्रकार से होती है। एक छोटा सा उदाहरण दे करके हम जो है संक्षिप्त में इसको समझ सकते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि पिताजी हैं, माता है और उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है। तो जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसका माइंड स्वतंत्र होता जाता है। वो सोचता है मैं माता पिता के साथ में क्यों रहूं। जब वो बचपन में था माता पिता के ऊपर निर्भर था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो सोचता है कि मैं माता पिता के साथ में क्यों रहूं, मैं अपना अलग परिवार बसाऊंगा। आई विल मेक माई ओन फैमिली। तब पिता जो हैं दुखी होकर के, क्योंकि बच्चा पिताजी से अलग होकर के दूर जाना चाहता है, अपना अलग पिताजी से कोई मतलब नहीं रखना चाहता है और अपना स्वयं का संसार बसाना चाहता है। तो पिताजी क्या करेंगे अपने बेटे की भलाई के लिए? पिताजी के पास में जो शक्ति है पिताजी के पास में किस प्रकार की शक्ति है? उनके पास में पैसा है, धन है, संपत्ति है।
उसके द्वारा वो अपने बेटे के लिए अगर उसकी भलाई चाहते हैं तो उसको अलग से घर बनाने के लिए पिताजी अपना पैसा खर्च करेंगे। अपनी शक्ति के द्वारा वो सीमेंट लाएंगे, जो आयरन रॉड्स रहता है, और जो भी घर बनाने के लिए ईंट है, ब्रिक्स, तो इन सब चीज़ों को पिताजी अपने पैसे के द्वारा खरीदेंगे, एक इंजीनियर को बुलाएंगे और उसके लिए घर का निर्माण करके दे देंगे। बाद में उनका पुत्र जो है जा कर के उस घर के अंदर में रहेगा, अपना संसार बसाएगा। यही हमारी कहानी है इस भौतिक संसार में आने की। हम अपने सर्वोत्तम पिता भगवान कृष्ण के परिवार में आध्यात्मिक संसार में वास करते हैं, लेकिन जब हम अपनी स्वतंत्रता का गलत प्रयोग करते हैं तब हम सोचते हैं, वो हमने सुना था ना, इच्छा और द्वेष। हमारे मन में जब ये विचार आ जाता है कि मैं भगवान की सेवा में क्यों लगा रहूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं ही मालिक बन सकता हूं, मैं सेवक बन करके क्यों रहूं, तो जब ये इच्छा जागृत होती है तो भगवान पिताजी की भांति अपनी शक्ति के द्वारा हमारी इच्छा पूरी करते हैं। उस शक्ति का नाम भी हमने सुना था, उसे प्रधान कहते हैं। जैसे पिताजी के पास में पैसा है, उस पैसे के द्वारा वो क्या करते हैं, सारे मटेरियल खरीदेंगे, ईंट खरीदेंगे, सरिया खरीदेंगे, सीमेंट खरीदेंगे, और उसके बाद में इंजीनियर को लगा करके घर बनवाएंगे अपने बेटे के लिए, और बाद में कहेंगे ठीक है बेटा तू जा करके उस घर में अपने परिवार को बसा ले। इसी प्रकार से भगवान वो क्या करते हैं, उनकी जो शक्ति है जिसे प्रधान कहते हैं, जैसे पिताजी की शक्ति क्या है, पैसा है, और उस पैसे के द्वारा वो अलग अलग पदार्थ खरीदते हैं, तो भगवान अपनी शक्ति जिसे प्रधान कहते हैं या महत तत्व कहते हैं, पहले उसके अंदर में वैरायटी नहीं होती है, उसके अंदर में कोई विभिन्नताएं नहीं हैं। फिर भगवान क्या करते हैं, अपने आँखों के द्वारा जब भगवान महत तत्व की तरफ देखते हैं तो भगवान की शक्ति के द्वारा उस महत तत्व में क्रियाशीलता आ जाती है, और क्रियाशील होने के बाद में सबसे पहले ये जो 24 पदार्थ थे ये बन जाते हैं। ये पहला स्टेप हो गया। अब आगे भगवान क्या करते हैं, अब नियरली सब कुछ रेडी है, सारे इंग्रेडिएंट रेडी हैं। अब केवल भगवान को क्या करना है, इनको मिक्सिंग करके भगवान को ये संसार बनाना है, हमारे शरीर को बनाना है। तो दूसरा भगवान क्या करते हैं, अभी तो हम आध्यात्मिक संसार में हैं, भगवान ने हमारे लिए यहाँ पर सब रेडी तो कर दिया। अब भगवान क्या करते हैं, दूसरा स्टेप में भगवान हम आत्माओं को इस भौतिक संसार में हमारी इच्छा के अनुसार भगवान बीज के रूप में आरोपण कर देते हैं। जैसे पिताजी, ये भी हमने सुना था, पिताजी जो है माँ के गर्भ में अपना वीर्य, अपनी शक्ति, अपने बीज के रूप में, पुत्र के रूप में अपना बीज आरोपण कर देते हैं। बाद में माँ क्या करती है, माँ जो है अपने गर्भ के द्वारा बच्चे को बॉडी, उसका शरीर प्रदान करती है, बीज पिताजी ने दिया। ठीक इसी प्रकार से भगवान जो हैं, जो हमारे पिता के समान हैं, हम जीवों को अपनी शक्ति के द्वारा इस बड़े गर्भ में, हमारी माता का गर्भ छोटा सा होता है, उसमें एक बच्चा या दो बच्चे आ सकते हैं, लेकिन ये जो भौतिक, ये जो महत तत्व है, महत तत्व को बड़ा गर्भ कहते हैं। उसका संस्कृत नाम क्या है, महत योनि। भगवत गीता में भगवान कहते हैं महत तत्व को महत योनि क्यों कहते हैं, क्योंकि असंख्य जीव इसके अंदर भगवान जो है बीज के रूप में प्रदान करते हैं। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। अब
आगे का वर्णन जो है बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं भगवान कपिल। अब आगे क्या होता है, तो भगवान जो है आत्माओं को इस संसार के अंदर में बीज के रूप में आरोपण करते हैं। अब ये 24 जो भौतिक पदार्थ हैं ये भी जो है मैनिफेस्ट होने के लिए रेडी हैं। अभी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुए हैं, केवल उसमें डिवीजन आया है। अब धीरे धीरे ये प्रकट होने शुरू होंगे और इनके मिक्सिंग होने से, इनके मिश्रण के द्वारा अलग अलग शरीर बनेंगे, ब्रह्मांड बनेगा, अनेकों ग्रह बनेंगे। ये सब जो है इन 24 भौतिक पदार्थों के द्वारा होने वाला है। तो दोबारा एक बार हम जो है जो भगवत गीता में भगवान इस महत योनि के बारे में बताते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा सुनेंगे। भगवान देखिए क्या कहते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति यः। जितनी भी योनियां हैं, कितनी योनियां हैं? 84 लाख, 84 लाख। तो अब हमको ये शरीर मिलने वाले हैं। अब ये शरीर कौन बनाएगा? महत योनि। ये जो 24 एलिमेंट इस महत तत्व के अंदर में है, इस महत तत्व के अंदर में शरीर बनाने के सारे इंग्रेडिएंट हैं। जैसे बीज आया माँ के गर्भ में और माँ के गर्भ में सारे पदार्थ हैं जिसके द्वारा शरीर बनता है। तो बड़ा सरल है, इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? सर्व योनिषु कौन्तेया मूर्तया संभवन्ति यः। उनको उनकी जो फॉर्म बनानी है, उनका जो रूप बनाना है, मूर्ति का मतलब होता है रूप। उनको जिस प्रकार का रूप मिलना है उसे कौन बनाता है? वो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, तासाम ब्रह्मा महत योनि। ये जो मेरी महत योनि है, ये जो मेरा महत तत्व है, ये जो बड़ा गर्भ है, महत तत्व को बड़ा गर्भ कहा जाता है। तो ये जो है इसके अंदर में सारे पदार्थ हैं जिसके द्वारा ये सारे योनियों के शरीर बनेंगे। और अब भगवान क्या करते हैं? अहम बीज प्रदापिताः। मैं बीज के रूप में जीवों को इस महत योनि में डाल देता हूँ। और अब महत योनि क्या करेगी? ये भौतिक प्रकृति क्या करेगी? जिसे प्रधान कहते हैं, वो क्या करेगी? अब इनको शरीर प्रदान करेगी। तो बड़ा सरल है ये भौतिक रचना कैसे होती है। अब देखिए भगवान कपिल जो हैं इस महत योनि में, इस महत तत्व में कितनी शक्ति है शरीर बनाने के लिए, उसके बारे में बताते हैं। वो क्या कहते हैं देखिए, वो कहते हैं विश्वम आत्मगतम। इस महत तत्व के अंदर में विश्वम आत्मगतम, जितने भी विश्व हैं सारे विश्व इसके अंदर में समाये हुए हैं, इसके अंदर में हैं, दिख नहीं रहे हैं। जैसे हमारे हाथ पांव बचपन में दिखते नहीं हैं, माँ के गर्भ में छोटे से, जब बड़े होते हैं तभी दिखते हैं। इसी प्रकार से बीज के रूप में ये सारे विश्व जो हैं इस महत योनि के अंदर में हैं। और क्या है? जगत अंकुरः। ये महत योनि, ये जो भगवान का महत तत्व है या प्रधान है, जगत अंकुरा, इस जगत को सृष्टि में बनाने के लिए सारे पदार्थ इसके अंदर में हैं। जगत अंकुरा, उसके अंकुर इसके अंदर में हैं। कूटस्था, और जब भौतिक प्रलय हो जाती है, जब ये सृष्टि चली जाती है, तब भी ये महत तत्व रहता है। तो ये भी हमने जो है इसके बारे में भी समझा था। हर एक चीज बीज जैसे प्रारंभ होती है, बाद में सृष्टि बन जाती है और बाद में दोबारा बीज के रूप में चली जाती है, फिर सृष्टि बन जाती है। छोटा सा उदाहरण देकर के समझ सकते हैं। आपने बैलून देखा होगा, बैलून, गुब्बारा छोटा सा होता है, उसमें आप हवा भर दीजिए, बड़ा हो जाता है, हवा निकाल दीजिए, फिर छोटा हो जाता है। पेड़ देखिए, ये हम पेड़ देख रहे हैं यहाँ पर, पहले कैसा होता है? छोटा सा अंकुर जैसा होता है,
बाद में बीज के रूप में रहता है, बाद में बड़ा हो जाता है, और बाद में मान लो आपने इसको काट दिया, बाद में क्या हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, जमीन के अंदर में सब चला जाएगा, दोबारा बीज के रूप में बदल जाता है। तो छोटे से बड़ा होता है सृष्टि, और प्रलय होने के बाद में दोबारा सब कुछ मिल करके फिर दोबारा बीज के रूप में महत् तत्व में समा जाता है। यही भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, कूटस्था मतलब भौतिक सृष्टि का विनाश हो जाता है, लेकिन महत् तत्व वैसे ही रहती है। ये तो शक्ति है भगवान की, जिसमें सारी शक्ति है सृष्टि रचना करने की और बाद में जब रचना वापस समेट लेने की। ये भी उदाहरण दिया जाता है, आपने स्पाइडर देखी होगी, मकड़ी जो है अपने जाल को बनाती है और बाद में दोबारा अपने मुख के अंदर में समेट लेती है, फिर बनाती है, फिर समेट लेती है। इसी को कहते हैं रचना और प्रलय। तो ये भगवान कपिल ने बड़ी सुंदरता से समझा दिया। स्वतेजसा अपिबत तीव्रम तमः, और महत् तत्व जो है इसके अंदर में बड़ा तेज होता है। स्वतेजसा अपने तेज के द्वारा जो प्रलय के बाद में जो अंधकार रहता है वो अंधकार दूर हो जाता है। तो ये सारे जो है महत् तत्व के लक्षण हैं। अब आगे भगवान बताते हैं अब आगे क्या होता है देखिए। तो अब सब कुछ आ गया, जीव भी इस भौतिक संसार के अंदर में आ गए। सबसे पहले जब जीव आता है तब इन भौतिक पदार्थों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है, वो प्योर होता है, शुद्ध होता है। जैसे आपने देखा होगा जब पानी बादल से गरजता है, बाहर निकलता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, बिल्कुल शुद्ध होता है। लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर में आता है, वातावरण में आता है, धीरे धीरे वो गंदा हो जाता है। अब भगवान कपिल ये बताने वाले हैं कि सबसे पहले महत् तत्व में शुद्ध चित्त उदित होता है। सबसे पहले शुद्ध चेतना, बाद में धीरे धीरे वो चेतना गंदी हो जाती है, सत्व गुण की, रजोगुण के द्वारा, तमोगुण के द्वारा। जिस प्रकार से पानी पहले शुद्ध होता है, बाद में धीरे धीरे गंदा हो जाता है और बाद में हमें दोबारा उसे क्लीन करना है। तो उसके बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।